सो अभी हम सम करने वाले हैं आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर का सम नंबर 19 टप्पू एंड सोनू वाला। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट सम है और ये इस तरह के सम एग्जाम में आए भी हुए, ट्रेंड इस सब का चल रहा है अभी। क्लियर? तो ये सम आपका एग्जाम में 8 मार्क्स कवर करेगा। तो फटाफट से हम 8 मार्क कवर करते हैं और चलिए सम को शुरू करते हैं। तो कोई भी सम स्टार्ट करो तो मेरी हमेशा ये एडवाइस होती है कि सम को रीड कर लो आप। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि टप्पू एंड सोनू आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 1:2। तो ये इसका हो गया ओल्ड रेशियो 1:2। कैपिटल दिया है टप्पू एंड सोनू का, ओल्ड पार्टनर्स जो है, प्रॉफिट एंड लॉस ये पार्टनर्स के पीएल अकाउंट में क्रेडिट साइड डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्रेडिटर्स दिया है, बीडीआर दिया है, गुडविल भी पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट साइड डिस्ट्रीब्यूट कर देना। लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स एंड कैश। उसके बाद हमें एडजस्टमेंट दी गई है, ये एडजस्टमेंट पे पूरा सम डिपेंड है। गुडविल की वैल्यू दी है 54,000। देखो ये गुडविल जो है ये इसकी इफेक्ट कहीं नहीं आती है, ये हमें इसलिए दी जाती है कि जब कोई न्यू पार्टनर अपनी गुडविल लेके आएगा तो वो कितनी लेके आएगा वो ये वाले पॉइंट से हमें मालूम पड़ेगा, और मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा जब गुडविल की पॉइंट निकालनी होगी। बीडीआर दिया है कि मेंटेन करना है 10,000। लैंड एंड बिल्डिंग जो कि है इंक्रीज करनी है 10%। बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी 25% मोर है, हमें 100% पे लेके आनी है। वैल्यू ऑफ स्टॉक है वो 10% रिड्यूस करना है। गोली है 50% एसेट के हिसाब से न्यू फॉर्म में कैपिटल लेके आएगा। देखो ये पॉइंट कैपिटल की है कि वो कितना कैपिटल लेके आ रहा है। तो गोली विल ब्रिंग इज कैपिटल इक्वल टू 50% ऑफ नेट एसेट ऑफ द न्यू फॉर्म। तो ये पॉइंट मैं एक्सप्लेन करूंगा जब ये कैपिटल की पॉइंट करूंगा, और ये पॉइंट हमेशा इस तरह के पॉइंट आए तो सम में लास्ट में कैलकुलेट की जाती है। लास्ट में मतलब कहाँ पे, जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट निकालोगे या लॉस होगा तो लॉस निकालोगे, उसके बाद ये पॉइंट हम कर पाएंगे, उससे पहले हम नहीं कर पाएंगे। और 7 पॉइंट में लिखा है कि गोली है वो अपनी गुडविल कैश में लाएगा, लेकिन गुडविल लाएगा कितनी? आपको पता है न्यू पार्टनर आएगा तो कैपिटल और गुडविल लेके आएगा। कैपिटल तो हमें यहाँ से पता चल जाएगा 6 पॉइंट जब हम रिवैल्यूएशन तक सम कर लेंगे, लेकिन ये गुडविल कितनी लाएगा यही चीज मालूम करने के लिए इन्होंने हमको गुडविल की वैल्यू 54,000 दी गई है। उसके बाद इन्होंने बोला है सेक्रीफाइस पॉइंट की पॉइंट बोली है कि टप्पू सेक्रीफाइस करेगा 1/3 ऑफ हिज प्रॉफिट, ऑफ वर्ड है, फ्रॉम नहीं है। सोनू सेक्रीफाइस 1/6 शेयर फॉर गोली, यहाँ पे 4 लिखा है ना, फ्रॉम लिखा है ना 4। तो ऑफ फ्रॉम, मैंने फ्रॉम वाला टॉपिक मीत जेल वाले सम में किया था और उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो कोई भी सम शुरुआत किया, हमने सम को रीड कर लिया, हमें क्या क्या पॉइंट दी गई थी। सबसे पहले यहाँ पे निकालते हैं हम सेक्रीफाइस रेशियो। हम शुरुआत करो ना एडमिशन की या रिटायरमेंट वाले सम की, सेक्रीफाइस रेशियो निकाल दो। तो चलो आप शुरुआत करते हैं कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस रेशियो। और एग्जाम में ये कैलकुलेशन बहुत अच्छी तरह से दिखाना, इसके एग्जाम में मार्क्स मिलते हैं। कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस रेशियो, तो सबसे पहले निकालते हैं सेक्रीफाइस ऑफ पहला पार्टनर जो हो उसका निकालना। तो टप्पू सेक्रीफाइस शेयर ऑफ टप्पू, तो यहां पे अगर आप देखोगे तो टप्पू जो है वो 1/3 ऑफ इस प्रॉफिट कर रहा है। तो कभी भी ऑफ है ना तो बहुत ही सिंपल, उसका 1/3 इनटू ओल्ड शेयर कर देना। ओल्ड शेयर कितना है उसका, ओल्ड शेयर यहाँ पे 1/3 है, ये रहा, टप्पू का 1/3 हो जाएगा एंड सोनू का 2/3। तो इस तरह से बस खाली 1/3 इंटू 1/3 करोगे तो 1/9 है, वो सेक्रीफाइस निकला है टप्पू का, बहुत ही सिंपल था। अब सोनू का निकाले तो सोनू का 1/6 ही रहेगा क्योंकि उसमें लिखा है 4। क्लियर? तो आपके सेक्रीफाइस रेशियो निकला है 1/9 और 1/6। अब इनके डिनोमिनेटर को इक्वल कर दो तो आपका एक्चुअल जो सेक्रीफाइस शेयर है वो निकल आएगा। तो यहाँ पे देखो 9 और 6 है, कभी भी आपको कंफ्यूजन हो तो आप क्या करना, ये 9 को इसको 6 के साथ इंटू कर दो और ये 6 को ये 9 के साथ इंटू कर दो, और जितना नीचे इंटू किया उतना ऊपर, तो ऊपर 6 आएगा, इधर 9 आएगा।
तो ये हो गया 6/54 इज टू 9/54। अब अगर डिवाइड हो रहा है तो कर दो, तो 3 2 जा 3 1 जा और यहाँ पे 2 जाएगा तो 18, यहाँ पे 3 3 जा, यहाँ पे 3 1 जा और 2 जाएगा तो 18। तो 2/18 इज टू 3/18, ये सेक्रीफाइस हुआ टप्पू का, ये सेक्रीफाइस हुआ सोनू का। तो गिन चुन के 2:3 है, ये मेरा सेक्रीफाइस रेशियो निकल आया। बहुत ही सिंपल था, सेक्रीफाइस रेशियो यहाँ पे निकाल लिया हमने। लास्ट में हम प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो ऑफ द 3 पार्टनर्स न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो भी निकालेंगे, क्योंकि इन्होंने सम में बोला गया। काफी बार एग्जाम में अगर ये चीज आ जाए तो याद करना, पूरा सम कर लोगे और आपने लास्ट में न्यू पीएनएल नहीं निकाला तो आपके 2 मार्क और 1 मार्क तो ये यूं ही कट जाएंगे। तो ये पॉइंट भी जरूर रीड करना कि अगर न्यू पीएनएल बोला है निकालने को तो हम न्यू पीएनएल निकालेंगे। ठीक है, तो हमने 8 पॉइंट तो निकाल ली, सेक्रीफाइस निकाल दिया, न्यू पीएनएल है उसको हम लास्ट में निकालेंगे। सबसे पहले एडजस्टमेंट में आ जाते हैं। तो पहली एडजस्टमेंट उन्होंने दी है कि बीडीआर, चलो एडजस्टमेंट बाद में करेंगे, ओपनिंग बैलेंस पहले लिख लो। तो टप्पू और सोनू का कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं। अकाउंट तो आपको पता होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, डेबिट क्रेडिट लिखना जरूर, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट क्रेडिट जरूर लिखना, कैश अकाउंट डेबिट क्रेडिट जरूर लिखना। बैलेंस शीट जो कि आपकी तारीख है 31/3/2016, आफ्टर एडमिशन ये वर्ड लिखना आप। अब क्या करेंगे, पार्टनर्स के नाम लिख दो। तो यहाँ पे आएगा टप्पू, यहाँ पे आएगा सोनू, तीसरा आ रहा है गोली, आई थिंक एडमिटेड गोली, ये रहा गोली। टप्पू सोनू, एग्जाम में फुल फॉर्म लिखना। सबसे पहले ओपनिंग लिख दो, तो पाए ओपनिंग बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड। तो आप देखोगे टप्पू का 2 लाख है, सोनू का 3 लाख है, तो 2 लाख और 3 लाख। नेक्स्ट जो ओपनिंग डालोगे वो कैश की डाल देना, 40,000, ये रहा। टू ओपनिंग बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड 6,000, सॉरी 40,000। तो हमने ओपनिंग डाल दी है। अब आ जाता है एडजस्टमेंट किया, तो बीडीआर जो है वो हमें मेंटेन करना है 10,000। तो सबसे पहले देखो ट्रायल बैलेंस में बीडीआर आपको दिया गया, आपने बीडीआर मतलब बेड डेप रिजर्व 16,000 निकाल के रखा था। अब आपको बीडीआर मेंटेन करना है 10,000। तो बीडीआर मेंटेन करोगे 10,000 तो क्या करना, सबसे पहली एडजस्टमेंट लिखना है यहाँ पे, बैलेंस शीट में आना, लिखना डेटर्स। डेटर्स कितने हैं आपके 80,000 के, उसमें न्यू बीडीआर जो एडजस्टमेंट का दिया है वो लेस कर दो 10,000। तो टोटल आपके डेटर्स आ गए 70,000 के। अब मैं आपको एक बात कहूं, आपने बीडीआर निकाल के कितना रखा था 16, आपको मेंटेन 10 करना था, तो 6,000 का है वो एक तरह का आपका डेबिट था, वो आपको क्या करना है अभी क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि वो कम मेंटेन करना। तो यहाँ पे रिवॉल्यूशन अकाउंट क्रेडिट होगा बाय बीडीआर, कितना 6,000। अगर ज्यादा होता तो मैं डेबिट करता उतना ही जितना डिफरेंट अमाउंट होता। पीडीआर की पॉइंट हो गई। लैंड एंड बिल्डिंग आप इंक्रीज कर दो 10% से, तो आपके लैंड एंड बिल्डिंग 3 लाख रुपीज है। एसेट साइड आ जाओ, यहाँ पे लिखो लैंड एंड बिल्डिंग 3 लाख, उसको इंक्रीज कर दो 10%, मतलब के 30,000। तो आपका 3,30,000 हो गई आपकी लैंड एंड बिल्डिंग, जो कि इंक्रीज हुआ है। तो रिवोल्यूशन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा बाय लैंड एंड बिल्डिंग। कितना हो जाएगा 30,000 हो जाएगा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे आते हैं,
बुक वैल्यू मशीनरी का 25% मोर है मार्केट वैल्यू पे। तो मशीनरी कितने की है? 1 लाख। मशीनरी आपकी 1 लाख है, वो 25% मोर बुक करके रखी आपने, तो ये 125 हुआ। तो 100 पे कितनी होनी चाहिए थी? तो 100 पे होगी 80,000। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, 1 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 125, तो 80,000 जो आपकी आएगी वो आपकी आ जाएगी मशीनरी। क्लियर? तो इसके एडजस्टमेंट कैसे लिखोगे? वापस एसेट में आ जाओ, लिखो मशीनरी 1 लाख, इसको रिड्यूस कर दो 80,000, ओ सॉरी 20,000 रिड्यूस हुई ना, 20,000 बाहर लिख दो 80,000। तो 20,000 आपका नुकसान हुआ, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। यहां लिख दो टू मशीनरी अकाउंट 20,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में आए तो स्टॉक की वैल्यू रिड्यूस करनी है 10% से, तो स्टॉक कितना दिया है? देखो लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, स्टॉक की वैल्यू 40,000 है। एसेट में आ जाओ, 40,000 रिड्यूस करनी है 10%, तो 4,000 रिड्यूस करूं तो मेरी वैल्यू कितनी है स्टॉक की? 36,000। एसेट रिड्यूस हुई, रिवोल्यूशन अकाउंट क्या होगा? डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, कितना? 4,000। आपकी स्टॉक की पॉइंट हो गई। तो सारी हमने मोटा मोटी एडजस्टमेंट कर ली है। अब खाली गोली जो है वो 50% नेट एसेट लाएगा, वो लास्ट में होने वाली है, और गोली जो अपना गुडविल है वो कैश इन कैश ला रहा है। तो चलो ये वाले पॉइंट कर लेते हैं। तो गोली गुडविल लाएगा कितनी, उसकी अगर एडजस्टमेंट की बात करूं तो आपकी गुडविल, फर्म की गुडविल की वैल्यू कितनी है? तो 54,000। ये मैं कहां से लाया? आपने ध्यान दिया होगा तो यहां से। ठीक है, इसको इंटू कर दो इसके न्यू शेयर्स है, तो इसका न्यू शेयर हमें दिया नहीं गया है। तो एक चीज मैं आपको कहता हूं कि जो थर्ड पार्टनर आ रहा है उसकी वजह से जो ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, उन दोनों सेक्रीफाइस को प्लस कर दोगे तो जो न्यू पार्टनर है उसका न्यू पीएनएल रेशियो बन जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे अगर आप 2/18 2/18 टप्पू सेक्रीफाइस कर रहा था, प्लस करो 3/18 जो सोनू सेक्रीफाइस कर रहा था, तो 5/18 है वो आपका आ गया गोली का न्यू शेयर 5/18। अब 54,000 को इंटू 5/18 करोगे तो जो वैल्यू आएगी उतनी उसको गुडविल लेके आनी है। तो 54,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 18 करूं तो 15,000 है वो गुडविल लेके आएगा, और 15,000 को इनके सेक्रीफाइस मीन्स के 2:3 में बांट दीजिए। तो 15,000 को इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5 करूं तो 6,000 है ये गुडविल लेके जाएगा टप्पू, एंड बाकी का 9,000 है वो लेके जाएगा सोनू। तो इसके एंट्री के एडजस्टमेंट कैसे करोगे? सबसे पहले तो वो गुडविल जो लेके आ रहा है वो इन कैश लेके आ रहा है, देखोगे तो आप ये रहा, तो कैश अकाउंट है वो पहले डेबिट कर दो। यहाँ पे लिखो टू गुडविल प्रीमियम अकाउंट कितनी? 15,000, और टप्पू और सोनू के अकाउंट में लिख दो यहाँ पे बाय गुडविल प्रीमियम अकाउंट 6,000 और 9,000। तो हमने गुडविल की पॉइंट भी कर दी। अब कुछ ज्यादा नहीं बचता है, प्रॉफिट है। अभी ट्रायल बैलेंस में जो भी आइटम्स है हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे कहाँ पे? पार्टनर्स के अकाउंट में, और जो पार्टनर्स के अकाउंट में जा रहा होगा पार्टनर्स के अकाउंट में, वरना बाकी बैलेंस शीट और एसेट में दिखा देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस आपको पता हो तो ये ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बढ़ता है। तो 48,000 को मैं अगर 1:3 में बांटू इंटू 1 डिवाइडेड बाय, सॉरी 1:3 नहीं होगा, 1:2 है।
48,000 into 1 divided by 48,000 into 1 divided by 3, तो 16,000 है वो टप्पू को मिलेगा। सोलह हजार टप्पू को, और रिमेनिंग जो है 32,000 वो लेके जाएगा सोनू। ठीक है, तो आप यहां पे लिख दीजिए बाय पीएनएल अकाउंट 16,000 है टप्पू और 32,000 है सोनू। देन आपकी क्रेडिटर्स कोई एडजस्टमेंट नहीं दी, तो एज इट इज 50,000 आप बैलेंस शीट में दिखा दो। तो ये हो गया क्रेडिटर्स। पीडीआर तो हमने पहले ही कवर कर लिया। गुडविल, ये वाले गुडविल ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट दो, मतलब 1:2 में। तो 54,000 है आपकी, इंटू 1 डिवाइडेड बाय 3 करूं तो 18,000 है वो टप्पू के अकाउंट में जाएगा। यहाँ पे लिख दो टू गुडविल अकाउंट। ओल्ड जो गुडविल होगी वो ओल्ड पार्टनर्स लेके जाएंगे। तो कितना था 18,000, और बाकी 54,000 में से अगर मैं 18,000 निकाल दूं तो 36,000 है वो सोनू लेके जाएगा। तो क्लियर, गुडविल की पॉइंट भी हो गई, लैंड एंड बिल्डिंग भी हो गई थी, मशीनरी भी हो गई थी, स्टॉक भी हो गई थी, डेटर्स भी हो गया था, कैश भी हो गया था। अब कुछ बचा ही नहीं, अब बस सम को टैली करो। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट में आप देखोगे तो आपका 36,000 का टोटल आ रहा है, और उसमें से अगर मैं खर्चे माइनस कर दूं 24,000, 36,000 माइनस 24,000, तो 12,000 है वो मेरा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया, जो मैं टप्पू और सोनू में 1:2 में बांट दूंगा। तो 12,000 को अगर मैं 1:2 में बांटू तो 4,000 है वो टप्पू के खाते में जाएंगे, और 8,000 है वो सोनू के अकाउंट में जाएंगे। यहाँ पे लिख दो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट 4,000 और 8,000। यहां तक हमने कर दिया। अब बारी आएगी एडजस्टमेंट नंबर 6 की। किसकी आएगी? 6 की। अब ये क्या कहना चाहता है, उससे पहले मैं आपको यहाँ पे टोटल करवाऊंगा। पहले टप्पू का क्लोजिंग बैलेंस निकाल लो। तो 2 लाख प्लस 16,000 प्लस 6,000 प्लस 4,000, तो 2,26,000। तो टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड जो आपका आएगा, और 2,26,000 में से अगर मैं 18,000 माइनस कर दूं तो 2,08,000 क्लोजिंग बैलेंस आया टप्पू का। सोनू का अगर मैं क्लोजिंग बैलेंस निकालूं, वो पॉइंट के लिए इनका क्लोजिंग बैलेंस आना जरूरी है, इसलिए करवा रहा हूं पहले ये। तो 3,49,000 सोनू का, और इसमें से मैं 36,000 माइनस कर दूं तो 3,13,000 आया। अब ये क्या कह रहा है पॉइंट, ओली विल ब्रिंग इज कैपिटल इक्वल टू 50% ऑफ नेट एसेट ऑफ द न्यू फर्म। तो नेट एसेट क्या होता है आपका, जो भी ये लेके आ रहे 50% ऑफ नेट एसेट बोला इन्होंने। तो 50% ऑफ नेट एसेट कैसे निकालोगे आप, तो टोटल जो आपकी लायबिलिटी आएगी ना, बराबर, वो छोड़ो, चलो मैं आपको इजी तरीका बताता हूं। आप क्या करना, टप्पू और सोनू का जो कैपिटल है ना, वो कितना हुआ
2,08,000 है वो टप्पू का है और 3,13,000 है वो सोनू का है। तो अगर इसको मैं प्लस करूं तो 5,21 हुआ और वो ला रहा है 50% ऑफ नेट एसेट। तो 100% अगर नेट एसेट हुई, क्लियर, तो इतना ये ला रहे तो बाकी का 50 ये लाएगा। समझ में आया? 3 पार्टनर थे, एक 50 ला रहा है जो अमाउंट हमारे पास नहीं है, लेकिन जो 2 पार्टनर आ रहे लेके आएंगे, टोटल तो 100 होता है। आपको पता होगा आपके एग्जाम में भी मार्क्स कितने आते हैं, टोटल कितने होते हैं, 100 होते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि आपके 3 सब्जेक्ट है, मैथ्स नहीं 10th का हो गया, 12th का अलग क्या है, अकाउंट्स, स्टेट्स एंड इको। मैं कहूं कि आपको अकाउंट्स में 50 आएंगे और जो ये टोटल है वो 100 होता है। इन तीनों का टोटल 100 है, जिसमें से आपको अकाउंट्स में 50% लाने हैं। तो आप स्टेट में 30 लाए और इको में 20 लाए, तो बाकी अकाउंट्स में आपको कितने लेके आने पड़ेंगे, 50। कैसे निकाला, 100 में से ये दोनों हमने माइनस कर दिए, तो बाकी जो बचा वो आपका अकाउंट्स में लेके आने। तो ऐसे ही हुआ कि टोटल 100% आपका नेट एसेट होता है, इसमें से 5,21 है वो 50 हुआ, तो बाकी 50% कौन लेके आएगा, गोली। तो टोटल गोली का कैपिटल कितना हो गया, 5,21,000। सिंपल। तो यहाँ पे गोली कैपिटल लेके आएगा, वो लेके आएगा 5,21,000। यहाँ पे नहीं लिखते, यहाँ पे कोई एंट्री नहीं है, यहाँ पे नहीं लिखना, पहले यहाँ पे लिखना। यहाँ लिख दो बाय कैश अकाउंट 5,21,000 गोली लेके आएगा, और कैश अकाउंट में लिख दो टू गोली कैपिटल अकाउंट 5,21,000। तो यहाँ पे तो आपका 5,21,000 ही हुआ। पार्टनर्स कैपिटल टैली कर लेते हैं, तो क्लोजिंग भी 5,21,000 हुआ। अब यही बैलेंस आप बैलेंस शीट में लेके जाओ, यहाँ पे लिखो पार्टनर्स कैपिटल। तो टप्पू, सोनू और गोली, टप्पू का 2,08,000 था, सोनू का 3,13,000 था, गोली का 5,21,000 था, जो कि टोटल 100% होता है, जिसमें से 50% ये लेके आएगा, तो बाकी इनका हो गया 50%। और कैश का टोटल कर दो, यहाँ पे इनका टोटल कर दो मैं कैपिटल, तो 5,21 इंटू 2 ही कर देता हूँ, तो हो ही जाएगा 10 लाख। और कितना आ गया आपका 42,000। क्लियर? एंड अब कैश का टोटल अगर मैं करूं तो 5,21 प्लस 15,000 प्लस 40,000, तो 5,70,000 ये आपका कैश का क्लोजिंग बैलेंस भी कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई खर्चे नहीं थे जो मैंने माइनस करे। तो 5,76 कोई खर्चे ही नहीं, क्या माइनस करूं, और ये 5,76 बैलेंस शीट में दिखा दो क्लोजिंग बैलेंस कैश 5,76,000। अब यहाँ पे आप कर दो टोटल, तो टोटल अगर मैं लायबिलिटी का करूं तो 50,000 हुआ, और 10,92,000 आया आपका लायबिलिटी साइड टोटल। और चलो श्री गणेश नमा करके एसेट करते हैं, क्योंकि अकाउंटेंट को ही पता होता है बैलेंस शीट टैली हो जाने से कितनी खुशी मिलती है। 36,000 है, प्लस 70,000 प्लस 5,76,000, 10,92,000। कॉन्ग्रेचुलेशन टू मी कि मैंने बैलेंस शीट टैली कर दी, और कॉन्ग्रेचुलेशन एडवांस में आपको कि आप ये सब करोगे अगर मेरे साथ, और किया होगा अगर अभी, तो एग्जाम में गारंटीड आप 8 मार्क कवर करोगे। 8 मार्क अभी नहीं, 7 मार्क, क्योंकि न्यू पीएनएल तो निकाला नहीं है, न्यू पीएनएल निकाल देते चलो। तो न्यू पीएनएल इजी है। मैं अगर आपसे बात कहूं तो सैक्रिफाइस का फॉर्मूला है ओल्ड माइनस न्यू, सन, जिसको मैं शॉर्ट में कहता हूं। तो अगर मैं टप्पू की बात करूं तो उसका सैक्रिफाइस इक्वल्स टू ओल्ड माइनस न्यू करूं, तो सैक्रिफाइस मेरे को पता था कितना, टप्पू का सैक्रिफाइस कितना निकाला था मैंने,
तो टप्पू का सेक्रीफाइस था 2/18 और ओल्ड जो है वो है 1/3 माइनस न्यू। न्यू को लेके जाओ यहाँ पे, 2/18 को यहाँ पे लेके आओ, तो न्यू इक्वल्स टू हो जाएगा 1/3 माइनस 2/18। डिनोमिनेटर सेम कर दो, तो इधर 6 करूंगा, ऊपर भी 6, क्योंकि डिनोमिनेटर 6 से इक्वल हो जाएगा। तो 6/18 माइनस 2/18, तो आपका आ गया आंसर 4/18। तो 4/18 सोनू टप्पू का आ गया। अब सोनू का करता हूं इसी तरह से। तो सोनू का सेक्रीफाइस इक्वल्स टू ओल्ड माइनस न्यू। सेक्रीफाइस कितना था सोनू का, तो ये रहा 3/18। तो 3/18 इक्वल्स टू ओल्ड है आपका 2/3 माइनस न्यू निकालना है। उसी तरह से न्यू इक्वल्स टू 2/3 माइनस 3/18, डिनोमिनेटर सेम कर दो, 6 इंटू 3 करो, ऊपर भी 6 करो, तो 12/18 माइनस 3/18, तो आपका आंसर आया 9/18। तो न्यू पीनल रेशियो आपका क्या आया, टप्पू, सोनू और गोली का। टप्पू का आया 4/18, सोनू का आया 9/18 और गोली का 5/18। तीनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो मैं कह सकता हूँ 4:9:5। तो आपका न्यू पीनल रेशियो भी आ गया। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। नहीं आई हो तो एक बार रिवाइंड करके जरूर देख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट समय एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इतनी मेहनत से वीडियो बनाया है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।